व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है आपको एक हाईलाइटेड प्रोग्राम। तो बिल्कुल हम इसी को करेंगे। और अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की फ़ाइल का ये आखिरी प्रोग्राम है। तो अगर आप लोगों ने सारे प्रोग्राम्स देख लिए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है कि आपकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ कांटेक्ट होता है आपका, वो हमें रिएक्शन बताता है आपका कि यस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ें समझ में आई, मैं भी सेटिस्फाइड, बच्चे भी। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में हमने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया, हमें नहीं पता कि आपको वो समझ में आया कि नहीं आया, हमें नहीं पता आपने उसको देखा कि नहीं देखा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसी के थ्रू कि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, ऑफ कोर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि हाँ मुझे समझ में आया, मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतने दोस्तों को शेयर किया, है ना। तो ये एक तरीका है ऑनलाइन के अंदर जब आप अपने व्यूज़ है जो हमारे साथ में शेयर कर सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है ना। हर किसी काम में जो हमें फीडबैक है वो यहाँ पर चाहिए होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो व्यूज़ हैं उसको ज़रूर डालेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा लास्ट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है डिक्शनरी से रिलेटेड। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्रिएशन पूछा गया है यहाँ पर डिक्शनरी का। क्रिएट करने के बाद में आपको इसमें इफ़ कंडीशंस का यूज़ है जो बोला गया है। खैर पढ़ते हैं हम इस प्रोग्राम को। कहता है कि क्रिएट अ डिक्शनरी विद द रोल नंबर। अब आपकी डिक्शनरी के अंदर कीज़ यहाँ पर बोली गई हैं। पहली की होनी चाहिए रोल नंबर, फिर आपके पास में नेम, और अब आपके पास में मार्क्स। एन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स पता ही नहीं है, यूज़र एंटर करके बताएगा, और नेम, मार्क्स, रोल नंबर भी यूज़र एंटर कर रहा है। पहले इतनी चीज़ करते हैं, उसके बाद में मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स अबव 75। सो सबसे पहले लेट अस इनपुट देयर इनपुट स्टूडेंट्स, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब एक खाली डिक्शनरी ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ तक, n तक, ठीक है। अब हमें रोल नंबर इनपुट कराने के लिए बोला गया है, सो लेट अस इनपुट रोल नंबर। तो उसके लिए हम लोग इंटीजर इनपुट कराते हैं, ओके। और कहते हैं कि एंटर रोल नंबर, यूज़र विल एंटर रोल नंबर, ठीक है। कंट्रोल सी। अब हम यहाँ पर कहते हैं मार्क्स, तो हम कहेंगे भाई एंटर मार्क्स। अब इस प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इजी वाला तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। एंटर कर दिए मार्क्स, बिल्कुल। अब हम उस बच्चे का नाम चलिए एंटर करा लेते। खैर अगर मैं मानूँ यहाँ पर एंटर नेम, तो मुझे नेम पहले करना चाहिए बजाय कि मार्क्स के, तो मैनुअल वे अपनाते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें हमने एंटर करा ली भाई यूज़र कीज़। अब हम अपनी डिक्शनरी के अंदर जो हमारा रोल नंबर है उसको चलिए हम की बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले नाम एंटर कराते हैं, और फिर हमारे यूज़र के जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए। अब इसको आप एज ए ट्यूपल भी कर सकते थे और एज ए लिस्ट भी कर सकते हो। तो खैर चलिए मैं इसको अगर प्रिंट करा के दिखाती हूँ आपको, तो मेरे पास में क्या प्रिंट होगा, डी। अब मैं कहती हूँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेट सपोज 3 है। पहले का रोल नंबर 1 है और नाम उसका है कोमल। व्हाट्सअप, ओहो, बिकॉज हेयर इंटीजर, ठीक है। मार्क्स में फ्लोट भी कर सकते थे, राइट। हमने कहा 3 बच्चे हैं ना, 1 और कोमल नाम है, और मार्क्स है 12, और रोल नंबर 2 हमने बोला पूजा कर लेते हैं, पूजा, और 90। रोल नंबर 3 हमने कहा कुछ भी नाम एंटर करते हैं, हनी,
है, और उसके मार्क्स हमने एंटर कर दिए 29। तो अब हमारे पास में इस तरीके से डिस्प्ले होकर के आ गया रिकॉर्ड। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करती हूँ, क्योंकि ये तो चीज़ आपने सीख ली कि भाई कॉपी कैसे, अब हमें चीज़ है जो एंटर कैसे करानी, ये चीज़ तो हो गई। लेकिन अब मेन चीज़ है जो इसी के अंदर है, वो क्या है कि भाई अगली चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग देखते हैं इसको आकर के। एक सेकेंड, अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डू सर्च। ये वाला देखिए, अब यहाँ पर हमने ये पहले वाला तरीका है, ये तो हमने कर डाला कि भाई एंटर करवाओ एक डिक्शनरी के अंदर हमारे पास में रोल नंबर, नेम और मार्क्स ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दैट वी हैव डन। अब अगला देखिए, अगला कहता है हमें कि हमें डिस्प्ले भी कराना है क्या, उन बच्चों के नाम जिन बच्चों ने 75 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अब इस फंडे को करने के लिए यहाँ पर हम, चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे आई इन, और ये हमारी डिक्शनरी है डी, तो हम कहते हैं डी तक, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये मेरी डिक्शनरी की कीज़ हैं, ये भी की है और ये भी की है, की यानी कि रोल नंबर हो गए ना ये मेरे। और उसके अंदर ये देखो, ये मेरी क्या है, लिस्ट है, तो इसमें 0101 क्या लिख रहे हैं, इनके इंडेक्स लिख रहे हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको खाली वैसे ही प्रिंट कराती हूँ, अगर मैं इसको खाली ऐसे ही प्रिंट कराऊँगी तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, आपके पास में प्रिंट होगा 1, फिर 2 और फिर 3, खाली यही प्रिंट होने वाला है। अब मुझे क्या चाहिए, उस डिक्शनरी के अंदर वो जो की आ रही है 1 नंबर, उसके अंदर अगर उस बच्चे के मार्क्स क्या है 75 से ज़्यादा है, तो उसका नाम है जो मुझे प्रिंट कराना है। तो अब इसके लिए हम ऑफ कोर्स क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन का यूज़ है जो करने वाले हैं, इसको काट ही देते हैं वैसे। तो 0 1 0 1 0 1, तो हमने फॉर लूप यहाँ पर चलाया, ठीक है, और रेंज देने की ज़रूरत नहीं थी, डी हमने वैसे ही ले लिया। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे लूप के अंदर जो भी डी में आएगा, डी के आई के अंदर आएगा, अब उसके अंदर जा कर के हमें 1 नंबर लोकेशन पर ये चेक करना है कि वो 75 से 75 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो भाई प्रिंट करा दो, बस इतनी सी चीज़ है जो हमें वहाँ पर लिखनी है। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ताकि और ज़्यादा चीज़ है जो क्लियर हो जाए। भाई कहने की कोशिश क्या की जा रही है, फॉर आई इन और डिक्शनरी डी थी, यस। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी डिक्शनरी के आई के अंदर जो भी आए, उसके भी अगर 1 नंबर पोजीशन पर जो भी है, क्योंकि वहाँ क्या है भाई, मार्क्स है ना, तो अगर वो 75 से ज़्यादा है तो प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराना है आपको यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, हम फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। क्या, नेम इज़ इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर /n ले लेते हैं, और मार्क्स भी करा ही देते हैं, चलिए मार्क्स है ना, ठीक है, इसमें भी स्पेस है जो दे देते हैं। अब इतनी चीज़ हो गई, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले कराना है, पहले नेम प्रिंट कराना है। तो डी का आई का 0, डी के आई के अंदर उसका 1। तो ये हमारे पास में है जो पहले वाले से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे वाला विल बी रिप्लेस बाय दूसरे वाले से। तो एंड एल्स एक बार नहीं करेंगे, बस इतना सा करते हैं। अब इसको हम लोग रन करेंगे इतना सा ला करके। अब चलिए 5 बच्चे एंटर कराते हैं, 1, और नेम हमने कह दिया कोमल, और मार्क्स हमने कह दिए 90, और 2 रोल नंबर, नेम कह दिया हमने लवी, और मार्क्स हमने कह दिए 30, रोल नंबर 3 हमने कह दिया हनी, और मार्क्स हमने कह दिए 88, रोल नंबर हमने बोल दिया 4। अब नेम हमने यहाँ पर ले लिया
सूरज, और मार्क्स हमने बोल दिए 10, 5, और इसके अंदर नेम सुहानी, और मार्क्स हमने कह दिए 77। अब देखिए जो जो बच्चे यहाँ पर थे, एक तो कोमल थी 90 वाली, फिर हनी था और फिर सुहानी थी। ठीक है, तो आगे आपके पास में अब देखो मार्क्स यहाँ पर सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा, स्पेस आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सो दैट विल बी डिस्प्ले, कि सही से डिस्प्ले हो जाए। तो ये बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट के थ्रू तो और भी ईजी है, जो आपके पास में एक प्रॉपर वे में है, जो आउटपुट प्रिंट होकर के आ रहा है, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमारा कोड था। इसके बाद में मैं 5 मिनट में सारी की सारी फाइल है जो आप लोगों की एक शॉर्ट वीडियो है जो डाल दूँगी, जिसमें आपके सारे प्रोग्राम्स होंगे। मैं बट उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स हम लोग उसको एक्सप्लेन तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ आपको प्रोग्राम्स हैं जो दिखाऊँगी। ठीक है, तो फिर चलिए देरी किस बात की, मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो हमारी फ़ाइल यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको आगे किस और चीज़ पर आपको चाहिए कि मैम आप इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा ये टॉपिक वीक है या ये टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी चीज़ डाल देना। सो चलिए, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।